सीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड जर्नल एंट्री के बारे में। और जैसे हमने परचेज और पेमेंट के क्वेश्चंस देखे थे, वैसे आज सेल्स और रिसिप्ट के क्वेश्चन देखेंगे। सामान बेचेंगे, फिर उनसे पैसा प्राप्त करेंगे तो उससे क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे। भाई सामान बेचेंगे, बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो उससे क्या बोलेंगे? रिसिप्ट बोलेंगे। वही परचेज करते हैं तो परचेज के बाद क्या करते हैं? पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले सेल्स के क्वेश्चन देख ले। तो सेल्स के लिए रामबाण मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट होता है, टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के मामले में सेल्स क्रेडिट होता है और बाकी सारे डेबिट होता है। जितनी भी चीज आ जाए, चाहे कैश आए तो भी डेबिट, बैंक आए तो भी डेबिट, इसमें परचेज कहा जाएगा। और उधार आए यानी पार्टी का नाम आए तो भी डेबिट, कुछ भी आएगा सब डेबिट ही होगा। समझ रहे हैं ना? ठीक है। और मैंने कहा भी था क्वेश्चन पढ़ते ही जो पहला खाता मिल जाए, चाहे क्रेडिट का चाहे डेबिट का, तो उसके अलावा सब उसके अपोजिट ही होते हैं। जैसे समझो, लिखा है यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू आरके ट्रेडर्स ऑफ रुपीज 30,000 ऑन कैश एंड रुपीज 5,000 डिस्काउंट ऑन क्रेडिट। यानी कि सीधी सी बात क्या पढ़ रहे हैं क्वेश्चन में आप, कि आपने क्या किया है? सेल्स किया। क्या किया है? सेल्स किया ना। सोल्ड का मतलब सेल्स। तो पहला खाता क्या बन गया आपका? टू सेल्स। सेल्स क्रेडिट होता है ना, तो सेल्स क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे क्या होंगे? डेबिट हो गया। अब जो जो डेबिट होगा, कैश डेबिट होगा, क्रेडिट यानी कि पार्टी का नाम भी डेबिट होगा। सही बात है। चलिए, कैश डेबिट करिए, अमाउंट लास्ट में लिखा जाता है। कैश अकाउंट डेबिट, और पार्टी का नाम क्या है? आरके ट्रेडर अकाउंट डेबिट। अमाउंट कैसे लिखेगा समझिएगा। 30,000 ऑन कैश है, कैश का बैलेंस है, कैश के सामने। उधार बैलेंस है, पार्टी के नाम के सामने। यानी सेल्स कितने का हुआ? ये दोनों डेबिट है, ए बी डेबिट, ए बी डेबिट। डेबिट मिलकर कितना अमाउंट बना? 35,000। तो क्रेडिट का भी 35,000 होना चाहिए, छाप दीजिए। या नियम भी समझिए कि आपने कितने का सेल किया है? 35,000 का सेल किया है, जिसमें कितना नगद लिया है? 30,000। बाकी कितना उधार लगा है? दिक्कत? चलिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। अब ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन कुछ सेंटेंसेस कुछ शब्द में बदल दे रहा हूं। बस क्या किया, यहाँ जो ऑन कैश था उसको हटा दिया और एंड की जगह क्या लगा दिया? वर लगा दिया। बस इतना ही किया। क्वेश्चन लगभग अभी भी सिमिलर है, अकाउंट सिमिलर बनेंगे, बस परिवर्तन किसमें आएगा? परिवर्तन किसमें आएगा? अमाउंट्स में। अकाउंट्स वही बनेंगे लेकिन परिवर्तन किसमें आएगा? अमाउंट्स में। अभी भी ध्यान से अगर देखिए तो सोल्ड लिखा हुआ है, यानी पहला खाता क्या बनेगा? सेल्स का बनेगा। सेल्स क्रेडिट होता है और सेल्स के मामले में बाकी सारे डेबिट होते हैं। कौन कौन डेबिट होगा ये बताइए? 5,000 उधार लगाया गया है, 30,000 का सामान करते हैं जिसमें 5,000 उधार लगा दिए, तो कैश दिए होंगे कि नहीं दिए होंगे? भाई कुछ दिए होंगे तभी ना उधार लगाए, यानी कुछ पैसा दिए होंगे, कुछ उधार लगा लिए। तो जब तक चेक बैंक की बात नहीं आती, खाते को हम एज्यूम नहीं कर सकते। कैश को ही एज्यूम करेंगे, कैश दिए होंगे। भाई 5,000 उधार लगाए तो बाकी पैसा कैसे दिए होंगे? कैश, क्योंकि बाकी तो चेक से बात किया नहीं है, तो चेक से नहीं किया तो कैश दिए होंगे, यानी एक खाता बन गया कैश का, वो डेबिट होगा। और क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब उधार होता है, उधार होता है तो पार्टी का नाम लिखते हैं, आर के ट्रेडर लिख दिए, डेबिट हो गया। अब थोड़ा देखिए, उधार कितना है? जो अमाउंट समझ में आता है वही अमाउंट लिखा जाता है। तो उधार के सामने यानी व्यक्ति के नाम के सामने हमने 5,000 लिख दिया। कहीं भी 30,000 कैश लिखा हुआ है, देखो इसमें कैश लिखा हुआ था, ऑन कैश, इसमें लिखा हुआ है, यानी ये कैश का पैसा नहीं है। तो कैश का नहीं है तो किसका होगा? भाई आगे के सामने बैलेंस हो ही गया। खाता कौन कौन सा बचा? कैश का और सेल्स का। और अमाउंट बचा है एक 30,000। कहीं भी कैश लिखा है नहीं, यानी कैश का नहीं तो किसका है? सेल्स का है। अब क्वेश्चन आसान हो गया। कितने का सेल किए आप?
30,000 का। कितना उधार लग गया है, कितना कैश मिला होगा आपको? 25। बस जोड़ लीजिए, 25 5 30 और ये भी 30 बराबर हो गया। छाप लीजिए, कोई दिक्कत? अभी देखिए नेक्स्ट आप लोग देखिए, इतना तो हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया जा रहा है, फिर से बात मत करिएगा। ये देखिए सेम क्वेश्चन फिर से हो गया, बस जहाँ क्रेडिट शब्द लगा हुआ था वहां हमने क्या कर दिया, डिस्काउंट लिख दिया। मान लो 5,000 डिस्काउंट। अब मैंने कहा था दो डिस्काउंट टर्म यूज किए जाते हैं। कौन कौन से डिस्काउंट? एक वर्ड यूज करते हैं लोग, डिस्काउंट रिसिप्ड। क्या लिखते हैं? रिसिप्ड। और डिस्काउंट मिलना इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। और मैंने कहा था नेचर अकाउंट के दो ही होते हैं, एक क्रेडिट होता है जिसको प्लस इंडिकेट करते हैं, एक डेबिट होता है माइनस इंडिकेट करते हैं। बस समझने के लिए मैंने कहा था, है ना? जबकि ऐसा होता नहीं है। डिस्काउंट मिलना इनकम है कि एक्सपेंस है? इनकम है। प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, मतलब क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन अगर वही डिस्काउंट दे रहे हैं आप, तो यहाँ डिस्काउंट रिसीव नहीं, अलाउ होगा। अलाउ होगा तो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट देना एक्सपेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा। यही समझाए थे आपको। अच्छा एक बात और कहे थे कि जब परचेज करेंगे या पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसिप्ट होगा, और जब सामान आप बेचेंगे तो आप देंगे ना, या इस पैसा प्राप्त करेंगे तो आप देंगे ना, सामने वाला थोड़ी देगा। तो उस टाइम डिस्काउंट अलाउ होगा। क्या होगा? डिस्काउंट। तो बताइए क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, सेल्स कर रहे हैं, और सेल्स के मामले में डिस्काउंट वर्ड यूज हुआ है। डिस्काउंट आप दे रहे हैं कि पा रहे हैं? दे रहे हैं तो रिसिप्ट होगा कि अलाउ होगा? अलाउ होगा। तो अलाउ का नेचर क्या होगा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट। समझ में आ गई बात ना? तो पहला खाता बना सेल्स का क्योंकि सोल्ड हो रहा है, तो टू सेल्स अकाउंट। अब पहला खाता अगर क्रेडिट का मिल गया तो बाकी सारे डेबिट के होंगे। डेबिट कौन कौन होगा? कैश हो जाएगा, और कौन डेबिट हो जाएगा? डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन क्या लिख के जोड़ेंगे, डिस्काउंट अलाउ लिख के, अलाउ डेबिट। कितने का डिस्काउंट हुआ है? 5,000 का 5,000, और 30,000, और सेल्स कितने का होगा? 35,000। आसान है कि नहीं आसान? कर लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं, और वही होगा कि यहाँ पे जो डिस्काउंट लगा है, अगर हम चेक लगा दें तो क्वेश्चन थोड़ा सा और परिवर्तन हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे दिया कि 30,000 कैश दिए हैं, और एंड RS 5,000 आपने किसे दिया है? चेक से दिया है, थ्रू SBI, चेक से दिए हैं। इसका मतलब क्या बनेगा, खाता अभी भी वही बनेगा, बस जहाँ डिस्काउंट बना था वहाँ क्या बन जाएगा, SBI का बन जाएगा। बस यही होगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो अभी इससे पहले ट्रांजेक्शन आप बनाए हैं सेम खाते बनेंगे, बस जहाँ डिस्काउंट बनाए वहाँ क्या बन जाएगा, SBI बन जाएगा। अच्छा एक क्वेश्चन और इसमें थोड़ा बढ़ा दिया जाएगा कि SBI का चेक है और डिपॉजिट कहाँ हुआ है, ICICI बैंक में, तो बस स्टेट की जगह कौन ले लेगा? क्योंकि मैंने कहा है आपसे कि किस बैंक का चेक है इससे मतलब नहीं है, किस बैंक में डिपॉजिट हो रहा है इससे मतलब है ना। ठीक, तो ये था सेल्स का क्वेश्चन। अब सेल्स के कर दिए तो पैसा रिसीव भी करेंगे, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम, फ्रॉम मतलब देने वाला, यानी आपको कोई दे रहा है यानी पैसा प्राप्त हो रहा है, फ्रॉम RK ट्रेडर आप रुपीज कितना, मान लो 5,000 हो गया, 10,000। क्वेश्चन नोट करते रहिए आप लोग।
नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन करिए। देखिए, क्वेश्चन पढ़ने वक्त इन बातों का भी ध्यान दिया जाता है कि कौन कौन सा खाता बनता है और कौन नहीं बनता। ये नहीं, जैसे सेल्स था तो क्वेश्चन पढ़ते सेल्स था तो हम सेल्स बना लेते थे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते पेमेंट बन गया तो पेमेंट खाता है। पेमेंट कोई खाता नहीं है, ये माध्यम है। पेमेंट रिसीव हुआ है, अभी तक कोई खाता नहीं आया। फ्रॉम, देने वाला, देने वाला कौन है? अब जाके एक खाता मिला मुझे आरके के नाम से, और चूंकि ये देने वाला है, आरके एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि व्यक्ति का नाम है, और देने वाला है पर्सनल का बोलेंगे, कहता है कि देने वाले को क्या करेंगे, यानी क्रेडिट हो गया टू आरके। और जब भी पहला खाता क्रेडिट हो गया तो बाकी सारे डेबिट होंगे। कौन कौन डेबिट होगा? कैश, और कैश को भी डेबिट कर दिया और डिस्काउंट को भी डेबिट कर दिया, लेकिन डिस्काउंट के बाद क्या लगा देंगे? अलाउ लगा देंगे। क्या लगा देंगे? अलाउ। और डेबिट डेबिट हो गया। कितना? 2000। कितना कैश है? 10,000। आरके का कितना हो जाएगा? 12,000। कितने लोग का सही है? ऐसे अगला क्वेश्चन कर लीजिए, लेकिन अगले में सेम अकाउंट बनेगा लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट का 2000 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए कैश नहीं पता है, आरके 10,000 हो गया, तो कैश कितना होगा? 8,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन किए आप लोग, देख लीजिए। सेम को ट्रांजिशन सेम बनेंगे, बस अमाउंट में परिवर्तन रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 10,000 यहाँ ऑन कैश लिखा था, यहाँ पे ऑन कैश नहीं लिखा है, यानी ये कैश का बैलेंस नहीं है, किसका है? आरके का बैलेंस है। कर लीजिए आप लोग, यानी इसका खाता क्या बनेगा? कैश, डेबिट और डिस्काउंट अलाउ, डेबिट टू आरके क्रेडिट। आरके का नहीं बैलेंस, 2000 डिस्काउंट है, 10,000 कैश डिस्काउंट, सॉरी 2000 डिस्काउंट है ना, और कैश की बात है ही नहीं है, तो इसके सामने आरके के सामने क्या लिख देंगे? 10,000। कैश कितने का हो जाएगा? हो गया। अगला है पेमेंट रिसीव हुआ है, आरके देने वाला है तो क्रेडिट हो गया टू आरके। क्या दिया है? कैश, कैश डेबिट हो गया, और चेक से भी दिया है तो एचडीएफसी डेबिट हो गया, दोनों डेबिट हो गए। बैलेंस कितना जाएगा? 12,000। इसका 10,000 और इसका 2,000। लिख लीजिए।
और इस तरह से ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अब आप लोग की बारी होगी। हो गया, बस आज के लिए इतना ही।